हे दोस्तों, वेलकम टू एक्विस्टिव एजुकेशन। आज की वीडियो में हम एक हॉट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है जिस तरीके से तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे पूरा कैप्चर कर लिया है, उसकी कैपिटल को काबुल को कैप्चर कर लिया है। वहाँ के लोगों में आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है, लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं, दूसरे देश भाग रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी न्यूज़ से रिलेटेड बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि आखिर तालिबान कौन होते हैं, उनका मेन मोटो क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या होती है, उनकी हिस्ट्री क्या, इतिहास क्या रहा है उनका, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सब कुछ हम इन डिटेल देखने वाले हैं आज की वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि हमें वो मोटिवेशन मिल सके और हम आप लोगों के लिए आगे भी ऐसी वीडियोज़ ला सकें। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि तालिबान ऐसा क्यों कर रहा है। तो सबसे पहले आपको न्यूज़ बता देता हूँ कि जिस तरीके से आपको पता है कि तालिबान एंटर कर चुका है अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल के अंदर संडे को ही, और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं जो टेरिटोरियल गेन है वो हासिल करना चालू कर दिया है। बहुत सारे राज, बहुत सारी लैंड जो है अपने कैप्चरिंग ले ली है, और साथ ही साथ वो लोग आप कह सकते हैं यहाँ पे इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप बना के आए हैं, जहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट फोर्सेस को के साथ बैटल करा है, उनको होल्ड ऑफ करा है। ओके, मतलब कि लड़ रहे हैं वो गवर्नमेंट के साथ, एक तरीके से आप मान सकते हैं। तो ये बात थी जो बातें सामने आई, और ये टॉपिक इस वजह से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए बात करते हैं आखिर तालिबान कौन होते हैं, क्या है, क्यों है। देखिए तालिबान जो है वो 1994 में बनाया गया था, और यहाँ पे बता दूं कि ये एक फॉर्मर अफ़गान रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं। मतलब कि जो पहले जो लोग अफ़गान की मदद करते थे, अब वो लोग ही आप कह सकते हैं अफ़गानिस्तान को यहाँ पे नीचे लेके आ रहे हैं, मतलब कि वहाँ उसे नुकसान पहुँचा रहे हैं। इनको कलेक्टिवली मुजाहिदीन कहा जाता है, और इन्होंने तब लड़ा था जब सोवियत फोर्सेस लड़ाई करने आई थी 1980s के अंदर। ओके, जब सोवियत ने आप कह सकते हैं इन्वेड करा था, तो उस टाइम पे मुजाहिदीन लड़े थे ना, उनको ही 1994 के अंदर तालिबान का नाम दे दिया गया। ओके, अब आगे बात करते हैं। इनका मेन जो मोटो है, जो मेन इनका एम रहा है, वो ये रहा है कि वो लोग पूरी कंट्री के अंदर इस्लामिक लॉ अप्लाई कर दें, और जिस भी तरीके का फॉरेन इन्फ्लुएंस है उसे हर तरीके से अपने देश के अंदर से हटा दें। ये इनका मेन आप कह सकते हैं मोटो है। अब आगे आगे बात करते हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में। देखिए तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट, विद्यार्थी, आप सभी जानते हैं, और ये एक फैस्तो लैंग्वेज है, उसका वर्ड है। 1994 में इसे साउदर्न अफगान सिटी कांधार में बनाया गया था। ओके, इसके बाद इन्होंने यहाँ फाइटिंग करी, सिविल वॉर ही करी, और कंट्री के अंदर ही इन्होंने सिविल वॉर करी थी। उसके बाद उन्होंने कंट्री से आप कह सकते हैं यहाँ पे सोवियत यूनियन का विड्रॉल भी ले लिया था, और फिर कोलैप्स हो गया उनकी गवर्नमेंट का। अब आगे बता दूं मैं आपको, इन्हें जब ओरिजिनली बनाया गया था तो इन्हें मुजाहिदीन कहा जाता था, मुजाहिदीन फाइटर्स, जो कि पूरे सपोर्ट में थे यूनाइटेड स्टेट से, और लड़ रहे थे सोवियत फोर्सेस के लिए 1980s के अंदर। आगे बताता हूँ। लेकिन सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर तालिबान ने इतना ज़्यादा मतलब स्लोली गेन ले लिया अपने अंदर, कि वहाँ पे उस कंट्री के अंदर उन लोगों का एक मकसद ये रह गया था कि वो पूरे में ही इस्लामिक लॉ अप्लाई करवा दें, जिससे कि हर जगह आप कह सकते हैं यहाँ पे इस्लाम हो उनके देश में, और कोई फॉरेन जो रूल्स लगते हैं या फॉरेन के जो भी आप कह सकते हैं जो इन्फ्लुएंसर है, वो बिल्कुल हर तरीके से ख़त्म कर दें। मुजाहिदीन जो ग्रुप हैं वो नॉर्थ कंट्री में भी काफ़ी ज़्यादा रिट्रीट किए जाते हैं। देखिए सितंबर 11 2001 के अंदर जब अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट के बेआल कायदा में, उस टाइम पे यूएस ने बैक्ड फोर्सेस दी थी नॉर्थ स्वेट में, जहाँ पे उन्होंने काबुल से नवंबर में ही काबुल से आप कह सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी हैवी यूएस एयर स्ट्राइक करी थी। ओके, इन पे ही। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, इसके बाद जो भी उनके रिमोट एरियाज़ थे, तालिबान हर जगह फैल गए थे पूरे देश के अंदर, जो भी रिमोट एरियाज़ हैं, कि वो बच सकें, क्योंकि अफ़गान की गवर्नमेंट और वेस्टर्न अलाइज उनके खिलाफ हो गई थी। अब उनसे लड़ने के लिए यहाँ पे अफ़गान की गवर्नमेंट भी थी और वेस्टर्न अलाइज भी थी, ये दोनों ही उनसे लड़ रहे थे। और 20 साल आप कह सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ा समय रहा है जहाँ तक ये लोग लड़े हैं। मैं बता दूँ कि तालिबान के जो फाउंडर हैं और जो इसके ओरिजिनल लीडर हैं, उनका नाम है मुल्ला मोहम्मद ओमार, जो कि आप कह सकते हैं छुप गए थे जब तालिबान को टॉपल किया गया था, मतलब जब खोजबीन चालू करी गई थी तो वो छुप गए थे बहुत बढ़िया तरीके से। ओके, और मैं बता दूं यहाँ पे कि उसके साथ साथ उन्होंने सिक्रेटिवली यहाँ पे अपनी डेथ को भी यहाँ नोटिस करा था 2013 के अंदर, और उसके बाद उनके बेटे ने 2 साल बाद यहाँ पे कन्फर्म कर दिया। ओके, तो दोस्तों बात करते हैं तालिबान की आइडियोलॉजी के बारे में, क्योंकि हर एक ग्रुप जो भी यहाँ पे रूल करना चाहता है उसकी एक आइडियोलॉजी रहती है, जिसके पीछे उसकी पूरी आप कह सकते हैं जो ग्रुप रहता है वो काम करता है। जो उनका मेन एम रहता है वो अपनी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करवाना होता है पूरी कंट्री के अंदर, या फिर जिस भी एरिया में वो रूल करना चाहता है। तो उसके 5 साल के पावर में तालिबान जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट वर्जन रहा था अपने शरिया लॉ का। यहाँ बता दूँ मैं
इनमें वुमेन को बिल्कुल भी आप कह सकते हैं हर काम से मना रहता है। वो किसी भी तरीके से कोई काम नहीं कर सकती, पढ़ नहीं सकती, और वो सिर्फ घर में रहेंगी, घर के काम करेंगी, और कोई भी अगर उन्हें काम करना है तो वो जो उनके मेल गार्जियन हैं उनकी इजाज़त से करेंगे। इसके साथ साथ वहाँ पे कई सारे पब्लिक एग्जीक्यूशंस भी हुए थे। फ्लॉगिंग्स तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी वहाँ पे। वेस्टर्न फिल्म्स, उनकी बुक्स, ये सब बैन हो गए थे। जो भी कल्चर थे, जो कि आर्टिफैक्ट्स रहते हैं, उन्हें भी बिल्कुल हर तरीके से बंद कर दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ओके, इसके साथ साथ जो इसकी अपोनेंट कंट्रीज़ थी, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, वहाँ पे भी इनको मैं बता दूँ कि जो भी उनकी गवर्नेंस का स्टाइल था वो भी हर तरीके से उन्होंने रिटर्न वापस ले लिया था। और इसके बाद उनका जो मेन मोटो रहता है वो ये रहता है कि जो भी उनके इस्लामिक रूल्स हैं वो उसको हर तरीके से फॉलो करवाएं अपनी कंट्री के अंदर। ओके, आगे बताता हूँ मैं आपको। तालिबान जो है, इसका मेन जो मकसद रहा है कि इसे जेन्युइन इस्लामिक सिस्टम बनाना है अफ़गानिस्तान के अंदर, और इसके अंदर वो कई सारे प्रोविज़न जो कि वुमेंस के और माइनॉरिटी राइट्स के हैं उसे बिल्कुल तरीके से ख़त्म करने वाला है। और जो वहाँ के कल्चर ट्रेडिशंस हैं, जो कि रिलीजियस रूल्स हैं, उन्हें भी वो हर तरीके से बंद करेगा। आगे बता दूं मैं आपको, यहाँ पे कई सारे जो ग्रुप हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आप मान सकते हैं जो वुमेन ने कई एरियाज़ में काम करा है, उसको भी यहाँ पे बंद करवाने की बात करी गई है। आगे बताता हूँ मैं आपको, क्या तालिबान को कोई इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है या नहीं मिला है। 4 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसे रिकॉग्निशन दिया है, जिसमें से पाकिस्तान एक कंट्री हो जाती है, जिसने तालिबान की गवर्नमेंट को जब वो पावर में थी तब उसे एक कंट्री का नाम दिया था, या फिर उसे आप कह सकते हैं यहाँ पे मान्यता दी थी। लेकिन उसके बाद काफ़ी सारी कंट्रीज़, मतलब वेस्ट मेजॉरिटी में यहाँ पे आप मान सकते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस हो गए या फिर आप कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स हो गए, इन सब ने तो इस पर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा रखे थे तालिबान पे। कोई भी आप कह सकते हैं यहाँ से कोई इनसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रख सकता था, कोई भी इनसे कोई काम नहीं करवा सकता था। और इसके साथ साथ मैं ये बता दूं आपको, जब काबुल में काफ़ी सारी यहाँ पे जो गवर्नमेंट रही थी, उसके काफ़ी सारे जो रूल्स थे वो भी तालिबान की वजह से यहाँ पे माने नहीं गए थे। मतलब कि उनको भी मान्यता नहीं मिली थी जब तालिबान रूल कर रहा था। और मैं आपको आगे बताता हूँ कि यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटोनी जी, उन्होंने भी ये कहा था कि अभी इस मंथ में ही, कि अगर किसी भी तरीके से तालिबान पावर में आती है तो अफ़गानिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं यहाँ पे एक खतरा हो जाएगा अफ़गानिस्तान के लिए। ओके, क्योंकि तालिबान के जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। और इसके साथ मैं ये बता दूं आपको, सिर्फ चाइना एक ऐसा देश है जिसने तालिबान के इस जो रूलिंग वाला जो सिस्टम है इसे रिकग्नाइज़ करवाया था। ओके, एक सिग्नली इसने बोला था कि अगर तालिबान आती है तो वो इसे रिकग्नाइज़ भी करेंगे। तो दोस्तों, ये थी पूरी वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।